नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सियासी सच जनता तक में एक ऐसी खबर का सच हम आपके लिए लेकर आते हैं। सियासत गरमाई हुई है जो है उसका ऐसा विश्लेषण आपके लिए लेकर आते हैं जो आप तक उस राज्य की हर एक हलचल पहुंचा देता है। फिलहाल सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर जो परिस्थिति बनी है, आज का सियासी सच हमारा उसी पर पूरी तरह से घूमता हुआ आपके लिए है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी से अपनी लंबी नाराजगी के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भारत की जनता ने राहुल गांधी के नेतृत्व को पूरी तरह से नकार दिया, तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाली एक चिट्ठी लिखी गई थी और उस चिट्ठी को लिखने वालों में कपिल सिब्बल का नाम भी शामिल था। कपिल सिब्बल लगातार सोनिया गांधी से सचिन पायलट की भूमिका को लेकर सवाल करते थे, लगातार सोनिया गांधी से सचिन पायलट पर दांव लगाने की बात करते थे, लेकिन बार बार कपिल सिब्बल की बातों को नजरअंदाज किया गया और आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि वो कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी जिसका दबदबा महज उत्तर प्रदेश तक सीमित है, कपिल सिब्बल को कांग्रेस से ज्यादा क्षमता उस सपा में नजर आती है। खैर, आपको बता दें, बिखराव की स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद से जो कांग्रेस के सामने खड़ी हुई थी, वो स्थिति हर बीतते दिन के साथ मजबूत होती जा रही है। जब सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तब उनके और सचिन पायलट के रिश्तों को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे पीछे अब सचिन पायलट भी भाजपाई हो जाएंगे। ऐसे पूरी स्थिति बन गई थी कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद तो गए हैं, सचिन को भी अपने पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी में लेकर चले जाएंगे। और उसी के कुछ महीनों बाद सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा भी संभाल लिया था, तो सचिन के भाजपाई हो जाने की खबरों ने और भी ज्यादा जोर पकड़ा। अब हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, सचिन क्या सिंधिया की राह पर भाजपाई होंगे, इस खबर का सियासी सच। जो दावे किए जा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक जिस तरह का अनुमान जता रहे हैं, क्या वो अनुमान सच है? अगर सचिन को बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपाई होने का यहाँ पर सलाह देते हैं, तो वो कौन सी चीज है जो सचिन पायलट को रोक रही है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भाजपाई हुए थे, तब सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा था? सचिन के वो इंटरव्यू जो कांग्रेस से इस्तीफे को लेकर उनके पत्ते खोलते हैं, सचिन पायलट के वो इंटरव्यू जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि सचिन के जहन में चल क्या रहा है, वो इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। सचिन पायलट के इस्तीफे का सियासी सच हम आपको बताएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सलाह पर, सिंधिया के इस्तीफे पर क्या कुछ सचिन पायलट का रुख है जो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, वो रुख आपको बताएंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता थे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से मजबूत नेताओं का साथ छूटने लगा है, ये सिलसिला ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद ही शुरू हो गया था। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की, कहीं ना कहीं लोग उसी वक्त समझ बैठे थे कि अब कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोग उसी वक्त समझ बैठे थे कि अब कांग्रेस पार्टी से एक के बाद एक कई साथ हैं जो छूटते जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस खोखली होती गई। हार्दिक पटेल के बाद अब कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। राजनीतिक विश्लेषक लगातार सोनिया गांधी को लेकर ये बयान दे रहे हैं कि अगर अब भी कांग्रेस अध्यक्ष ने हालातों को नहीं समझा, तो सचिन पायलट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर जाएंगे। सचिन पायलट भी भाजपाई हो जाएंगे।
आपको बता दें कि सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा किरदार निभा सकते हैं, कवायद लिख सकते हैं। अब इन सब के बीच में आपको चलिए बताते हैं कि सचिन का इन सब के बीच में क्या रुख है। सचिन पायलट हालांकि बार बार कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं जाएंगे। सचिन की तरफ से ये बयान बार बार दिया जा रहा है कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। वो भाजपा की नीतियों के खिलाफ हैं और भाजपा की नीतियों के खिलाफ ही रहेंगे। जहां एक तरफ सचिन की बातें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जो रुख सचिन पायलट को लेकर है उससे सचिन की बगावत साफ साफ झलकती है। खैर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी सचिन पायलट कई तरह की बातें कहते हैं। आज लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को इतने धोखों के बाद भी क्यों नहीं छोड़ देते हैं। तो आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे पर सचिन पायलट ने ट्वीट किया था और कहा था, ये देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। मैं सोचता था कि पार्टी में बातचीत के जरिए विवाद सुलझाए जा सकते हैं। सचिन का ये ट्वीट आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में भी देख रहे हैं। दरअसल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा देने का फैसला किया तब सचिन पायलट ने सिंधिया को नसीहत देते हुए पहले बातचीत करने के लिए कहा था। सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को यही सलाह दी थी कि पहले बातचीत के लहजे से इस विवाद को सुलझाया जाए, बातचीत करके कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन सिंधिया ने बातचीत ना करते हुए सीधा पार्टी को छोड़ देने का फैसला किया। अब सिंधिया को दी गई नसीहत से ही आप सचिन का रुख समझ सकते हैं। दरअसल सचिन पायलट इंतजार कर रहे हैं कि कब पार्टी उनकी बातचीत सुनेगी। सचिन इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब कांग्रेस पार्टी उनके बारे में सकारात्मक भूमिका तय करेगी। और जिस दिन पार्टी सचिन को लेकर सकारात्मक भूमिका तय करेगी उस दिन सारे विवाद सुलझाएंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट को लेकर बातचीत लगातार हो रही है और ये बातचीत ही सचिन पायलट को सकारात्मकता दे रही है। इस बातचीत के चलते ही सचिन पायलट पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल सचिन को उम्मीद है कि लगातार जिस तरह से पार्टी हाईकमान उनकी बातों पर विचार कर रहा है, पार्टी हाईकमान बहुत जल्द उन्हें लेकर कोई सकारात्मक भूमिका तय करेगा। सचिन को तमाम नेता पहले से सलाह दे चुके हैं कि अभी आक्रोश में आकर पार्टी मत छोड़ो और सचिन उसी सलाह को मान रहे हैं जो उन्होंने एक वक्त पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दी थी। आपको बता दें, सचिन ने सिंधिया के भाजपाई हो जाने पर कल भी दुख जताया था और आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ छूटने पर सचिन पायलट को दुख ही है। तो देखा आपने किस तरह से सचिन पायलट का रुख कुछ इस तरह से है। सिंधिया को उन्होंने यही सलाह दी थी कि अभी इंतजार करना चाहिए था, पार्टी के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। तो सचिन भी फिलहाल सिंधिया को दी गई सलाह को अपने ऊपर ही लागू कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बातचीत लगातार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब इंतजार और बातचीत दोनों विफल निकलते हैं तब हताश सचिन पायलट क्या कदम उठाते हैं। आज के लिए सियासी सच जनता तक में सिर्फ इतना ही। वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। ऐसे ही किसी बेहद गरमाई सियासत के मुद्दे के साथ हमारी होती रहेगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सचिन को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलते हुए कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपाई हो जाना चाहिए, या फिर जो सलाह उन्होंने सिंधिया को दी थी इंतजार करने की, उस सलाह को खुद मानना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।